सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमिकॉन इंडिया 2025, भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास और अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक का हृदय हैं। सेमीकंडक्टर्स आज हमारे घरों के चारों ओर हैं। वे उन कंप्यूटरों और फोन को कंट्रोल करते हैं जिनका इस्तेमाल हम कारोबार या प्रशासन में करते हैं। जिन फोन, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटरों का इस्तेमाल हम कारों और विमानों को कंट्रोल करने में करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स पर ही आधारित होते हैं। यहां तक कि ईसीजी या दिमाग को पढ़ने वाली एमआरआई मशीनें और बीमारियों का निदान करने वाली और इलाज करने वाली मशीनों और डिफेंस तकनीक में सेमीकंडक्टर्स छाया हुआ है। एक सेमीकंडक्टर चिप में गीजा के महान पिरामिड में लगे सभी पत्थरों जितने ट्रांजिस्टर होते हैं। इसी सेमीकंडक्टर के बाजार में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भारत ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसी दिशा में नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। क्या है इसका उद्देश्य और भारत की सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में कितनी प्रगति है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत खुश हुआ मैं यहाँ पे आके जी। शुभमोय जी, केंद्र सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ के निवेश के साथ सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के माध्यम से लागू किया जा रहा है। और हमने कार्यक्रम के शुरू में भी बताया कि सेमिकॉन 2025 का आयोजन इस समय चल रहा है। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये सेमिकॉन इंडिया का उद्देश्य क्या है। ये आपने बहुत अच्छा चीज पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। सेमिकॉन इंडिया का शुरुआत हुआ था 2021 में। तब से 4 एडिशन या 4 साल में 4 बार ये सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है। जैसे हम जानते हैं कि 2021 में जब शुरू हुआ था, उस वक्त हमारे पास सेमीकंडक्टर का कोई इकोसिस्टम ही नहीं था। यानी कि हम एक सोच रहे थे कि एक सेमीकंडक्टर का एक एनवायरनमेंट होना चाहिए। वहां से चलते हुए 2023 में पहला अप्रूवल, 2024 में और भी कुछ अप्रूवल, और 2025 में जैसे आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि हम 2025 के एंड तक एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पहला इंडिया का मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप तैयार हो जाएगा। तो ये काफी लंबा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं, और चूंकि ये काफी लंबा रास्ता है, इसीलिए इस रास्ते में हम हर वक्त या हर साल एक ही उद्देश्य नहीं रख सकते हैं। 2021 में जैसे मैंने कहा कि उस वक्त था कि क्या एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जिससे सेमीकंडक्टर चिप्स, सेमीकंडक्टर का माहौल इंडिया में तैयार हो। इस साल जब हम बनाने के कगार पे खड़े हैं, तो हम ये देखेंगे कि सेमीकंडक्टर के जो कंपनीज आए हैं, उसका जो इकोसिस्टम बना है, उनमें क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं, क्या असुविधाएं हैं, किन चीजों को आगे देखना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेकर हमें और भी दूसरा, जैसे सेमीकंडक्टर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज आएगा, उन पर किस तरह का नया इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को और बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हर साल सेमीकंडक्टर इंडिया का जो प्राथमिकताएं हैं वो बदल रहे हैं। आज उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में चिप्स डिजिटल हीरे की तरह हैं। एक बात कही जाती है, ऑयल वाज ब्लैक गोल्ड बट चिप्स आर डिजिटल डायमंड्स। हमारी पिछली शताब्दी को ऑयल ने शेप किया। दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में चिप्स डिजिटल हीरे की तरह होते हैं और भारत में सेमीकंडक्टर का एक विशाल भंडार है। इसीलिए इसको एक्सप्लोर करने के लिए सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। आप कैसे देखते हैं भारत की प्रगति को पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में? जैसे हम लोग अभी
चर्चा कर रहे थे कि 2021 से लेकर अभी तक में ये काफी लंबा रास्ता हम लोग तय कर चुके हैं। अभी हमारे सामने किस तरीके से जब प्रोडक्शन जो एक जिसे कहते हैं हम एक एक्सपेक्टेशन था कि प्रोडक्शन होगी सेमीकंडक्टर की 2023 में, जैसे हम जानते थे कि बहुत सारे सेमीकंडक्टर में स्टार्टअप्स आ रहे थे, उनमें से कई कंपनियां सिद्धि हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी हम जो देखेंगे वही है कि सेमीकंडक्टर के इस रास्ते पर सेमिकॉन इंडिया जो बन रहा है, जो एक प्लेटफॉर्म बना है, वो कैसे एक ब्रांड बन सकता है। यानी कि इस जगह पे आके कंपनियां किस तरीके से अपना नेटवर्किंग कर सकते हैं, एडिशनल फंड्स जुटा सकते हैं, लोगों के बीच में अपना नए प्रोडक्ट्स का डिलीवरी या और नए प्रोडक्ट्स के जो डेवलपमेंट्स हैं उनको प्रस्तुत कर सके, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सके। ये सभी चीजें अभी सेमिकॉन इंडिया का जिसे कहते हैं पर्पस बन गया है। आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री को विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप्स गिफ्ट किए। Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first made in India chip to Honorable Prime Minister. 2 more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. In these turbulent times, you should come to India because our policy is stable. We have managed the semiconductor mission in a transparent and professional way. We have attempted to cover all the important manufacturing sectors, from power electronics to consumer electronics to automobiles to defense and strategic sectors. Our electronics production has grown 6 times in the last decade, and electronics exports have grown 8 times. Demand for semiconductors is increasing every quarter as Make in India propels new plants in every sector. So this is the time for you to be in India. शुभमोय, सेमिकॉन इंडिया 2025 की हम बात करें तो इसमें लगभग 48 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां, 2500 प्रतिनिधि, 50 ग्लोबल लीडर समेत 20,750 से ज्यादा कंटेस्टेंट भाग ले रहे हैं। 6 देशों की राउंड टेबल चर्चा भी होनी है। देश स्तरीय मंडप और वर्कफोर्स डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप्स के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे। अगर विकसित भारत के नजरिए से देखें, 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उस दिशा से सेमीकंडक्टर कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं भारत जैसे देश के लिए? देखिए, हम लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं 2 चीज की, भारत में नहीं पर दुनिया भर में भी। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा क्लाइमेट चेंज। इन दोनों चैलेंज को जूझने के लिए ये जरूरी है कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को सामने लाया जाए, और ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस सिर्फ किसी एक जिसे कहते हैं एक मशीन में नहीं बैठेगा, इसके कई सारे स्रोत होंगे। जैसे हम बात करें ईवीज का सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन मार्केट में तभी हो सकता है बड़े पैमाने पे जब ईवीज के लिए हम उस तरह के अकॉर्डिंग चिप्स बना सकें। ईवीज क्लाइमेट चेंज के लिए हम जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। सिमिलरली, अगर हम ट्रांसपोर्ट के बाकी दायरों में भी अगर स्मार्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, उसमें भी चिप के बिना हम आगे नहीं चल सकते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर कंपनियां अपना सक्षमता का एग्जाम्पल दे सके तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उनके पास एडिक्वेट टाइप ऑफ चिप्स, एडिक्वेट वैरायटी ऑफ चिप्स उनके लिए सामने आ सके। खासकर हम अगर जब बात करते हैं हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस की या यहाँ तक कि स्मॉल एंटरप्राइजेस का, उनके लिए प्रोडक्शन क्षेत्र में छलांग लगाने का एक बहुत बड़ा अवसर बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज को वो तभी हार्नेस कर सकते हैं जब उनके लिए ये सेमीकंडक्टर चिप्स उनके लिए रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी सामने आए। हम टेलीमेडिसिन की बात कर रहे हैं। टेलीमेडिसिन एंटायरली डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का इंटेलिजेंट मशीन का डेवलप कर सके। हम बात कर रहे हैं यूपीआई का विस्तार का। यूपीआई के विस्तार का अगला चरण पूरी तरह से हम चिप के ऊपर ही डिपेंड करेंगे, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी जो आएगा उसका रंग रूप ऐसा होगा कि वो स्मॉलेस्ट ऑफ जैसे कहते हैं ट्रांजैक्शन को भी कैप्चर कर पाएगा और लोगों को
जो हमारे लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए सहायता ला सकेगा। इसलिए इसकी क्षमता और इसकी जो जरूरत है वो इतना विस्तृत है कि हम इसमें किस किस क्षेत्र की बात करें, इससे ज्यादा है कि किसके क्षेत्र में नहीं रहेगा ऐसे की बात करें। और ऐसा प्रैक्टिकली कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स का जरूरत और यूजफुलनेस हमको प्रभावित नहीं करेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत ऐसा भारत है जिस पर विश्व को उम्मीद और भरोसा दोनों है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. सेमीकंडक्टर की दुनिया में डिजाइन ऐसा कंपोनेंट है जिस वजह से कोई देश आगे निकल सकता है। भारत जिस तरीके से इस क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है उससे दुनिया का कोई भी देश उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिलिकॉन भंडार भी है। अगर इस दिशा में देखें तो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में जहां सेमीकंडक्टर को लेकर काफी बोलबाला है, आप भारत को कहां देखते हैं और उस नजरिए से देखें तो अपने देश में किस तरह की चुनौती है? डिजाइन का मामले में हम इनफैक्ट सेमीकंडक्टर में, चिप्स में बहुत ज्यादा बारीकियों में अगर ना जाते हुए भी दो चीज सामने रहता है। एक है प्रोडक्शन, जिसको हम फैब यूनिट कहते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट, और दूसरा होता है फैबलेस यानी कि डिजाइन, जहां पे डिजाइनिंग होता है। बहुत सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जहां पे दोनों काम होते हैं, डिजाइन भी होती है और प्रोडक्शन भी होती है। भारत ने सही रास्ता अपनाया है कि बहुत सारे फैबलेस यूनिट यानी कि सिर्फ डिजाइन यूनिट्स को अप्रूवल दिए हैं, बहुत सारे फैब यूनिट्स को भी जहां पे डिजाइन और प्रोडक्शन दोनों काम होंगे उनका भी अप्रूवल दिया गया है। और इस तरफ आगे बढ़ने के लिए भारत सरकार को काफी ज्यादा सहायता देने की जरूरत है कि किस तरीके से इस जो कैपेसिटी है हम लोगों की, उस कैपेसिटी को कितना और आगे इस्तेमाल किया जाए, कितने नए तरीके का उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, कितने नए तरीके का इनोवेशन फंड्स क्रिएट किए जाए, वो बहुत जरूरी है। इन लोगों को भारत में, जिसे कहते हैं हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इन चीजों में टॉप ऑफ द पॉप्स, जो प्रधानमंत्री जी भी बता रहे थे कि हम एकदम मेड फॉर द वर्ल्ड बट मेड इन इंडिया की दिशा में हम काफी हद तक अग्रसर होंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि भारत अब पूर्ण क्षमता के साथ सेमीकंडक्टर देश बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। शुभमोय जी, कार्यक्रम के अंत में अगर आपसे एक छोटा सा संदेश लें तो भविष्य का क्या संदेश है सेमीकॉन इंडिया 2025 का? सेमीकंडक्टर हमारे देश में एक संभावना था, उस संभावना को हम पूरी कर चुके हैं। अभी हमारे देश में ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन रहा है, बन चुका है। और जैसे पुराने जमाने में हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के बारे में हमने आशा लगाए थे, पुराने जमाने में हम जस्ट बीपीओ की आशा लगाए थे, उससे कहीं बढ़कर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हमारे लिए एक बहुत बड़ा विशाल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से सामने आ रहा है और इसके तरफ भारत सरकार का पूरा ध्यान बना हुआ है। मुझे लगता है ये एक क्षेत्र है जिस पर मैं बहुत जल्दी की बात नहीं करूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें सिद्धि मिलने में काफी मेहनत करनी होती है, लेकिन इसमें हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सेमिकॉन इंडिया 2025 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास और अवसरों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। सुर्खियों में